डाले आराम से बैठा था, नौकर चाकर दूध दूरे थे सब। भगवान शंकर और पार्वती जी ने दृष्टांत से समझाया गया है कि कहा कि चलो हम तुम्हें भक्त के दर्शन कराते हैं। पार्वती जी से कहा, तो उसके दरवाजे गए और कहा भैया 100 ग्राम दूध मिलेगा साधु वेश में, हमारे ठाकुर शालिग्राम जी उनका अभिषेक करना है। चल दिए सुबह से मांगने के लिए, दबका के भगा दिया। महादेव जी दूर हटे और कहा भगवान जितनी इसके पास संपत्ति है इससे 100 गुना इसको और दे दो। पार्वती जी को थोड़ा सा लगा सब अवघड़नाथ कहते हैं, इनको है भी अवघड़नाथ। उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया और इन्होंने वरदान दे दिया कि जितनी संपत्ति है उससे 100 गुना और बढ़ा दो, पर कुछ नहीं बोले। गए तो एक नगर के किनारे गंगा जी के तट पर फूस की झोपड़ी में एक भगत रहते थे, उनकी माँ थी उसी में, और एक गाय थी जो 100-200 ग्राम ही दूध देती होगी। देखा संत वेश में उमा पार्वती जी को, आओ आओ बे, साष्टांग दंडवत की, चरण पखारे। कहा भगवान मुझ गरीब के पास तो गाय का दूध केवल है। भगवान श्री ने कहा लाओ पिया। कुटिया से बाहर निकले, शाम जा रहे हैं, उनका भगवान कृपा करके आते रहना, भगवान कृपा करो इसकी मैया और गैया दोनों का अपहरण कर लो, इसकी गैया और मैया दोनों को हटा दो। पार्वती जी जब आगे गई तो बोली देखो हम वहां तक तो बर्दाश्त हो गया, जिसने सादर तुम्हें प्रणाम किया, बातचीत करने के लिए मैया थी, जीवन यापन के लिए गैया थी, उसने तुम्हें दूध पिला, तुम कहो उसको भी मार दिया। और जिसने एक बूंद दूध नहीं दिया कहा 100 गुना संपत्ति और हो जाए। तो हमारी बातें समझ में नहीं आई कि आपका स्वभाव क्या है। बोले तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो इतनी संपत्ति में मुझ महादेव को साधु रूप में अपमानित कर रहा है। जब 100 गुना और बढ़ेगी ना तो उसका प्रमाद इतना बढ़ेगा कि घोर नरक जाएगा। और इसकी थोड़ी मति गति समय मैया और गैया में जाता था, अब ये दोनों से अलग होगा, अखंड चिंतन करेगा और परम धाम का अधिकारी बनेगा। ये बात हम प्रभु से संपत्ति मांगते बालकपन के कारण जान नहीं पा रहे। जैसे वो हमें परिस्थिति दी है बिल्कुल हमारे योग्य है, मान लो मेरी बात, जैसी परिस्थिति दी है हमारे योग्य है। हमको क्या करना चाहिए, परिस्थिति का सदुपयोग करके भागवती की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। हम परिस्थिति सुधारने में पूरा जीवन लगा दे फिर भी नहीं सुधरेगी। आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। आप बताओ कितना धन मिल जाए जिससे आप तृप्त हो जाएंगे, किसी से भी पूछा जाए। समझ रहे हो, आप अगर अंक में रखोगे भगवान दे देंगे, अगर फिर आपसे यही हम प्रश्न करेंगे ना तो उससे कई गुना बड़ा अंक की अभाव की अनुभूति आपके दिमाग में होगी, वो भी अंक पूरा हो जाए। तो भारत में ऐसे भी धनी हैं जिनके कई करोड़ रोज आए हुए हैं, क्या उनसे पूछो तसल्ली है तुम्हें? तुम्हारे आए हुए से तुम संतुष्ट हो? नहीं, उपाय में लगे हुए हैं और आए हो। भैया ये माया है, इसमें अति लघु रूप रखना पड़ेगा।